पूर्णिमा कब है? हरे कृष्ण। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में माघ मास की महिमा का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों पर स्नान करने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाले व्यक्ति को देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु माघ मास में त्रिवेणी संगम अर्थात प्रयागराज में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। राजा भागीरथ ने भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर अपहृत कराया था। इसलिए माघ मास में स्नान से पितरों को भी तृप्ति मिलती है और पूरे माघ मास में सबसे पवित्र दिनों में से एक दिन होता है। माघ पूर्णिमा का इसी के साथ माघ मास की समाप्ति हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल आदि का दान करने से कई गुना फल मिलता है और इसी दिन कल्पवास की भी समाप्ति हो जाती है। प्रयागराज में संगम तट पर जो साधु संत कल्पवास में रहते हैं वो इसी दिन अपना कल्पवास समाप्त करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस बार माघ पूर्णिमा का भी व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी किया जाता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा रहेगा? और सबसे विशेष बात कि इस बार भाद्र पूर्णिमा तिथि के दिन विद्यमान रहेंगी। तो ये भद्रा इस बार कहाँ पर वास करेगी? पातालोक में, स्वर्गलोक में या धरती लोक पर? और भद्रा का क्या शुभ या अशुभ प्रभाव इस बार होने वाला है? पूजा पाठ या शुभ काम पूर्णिमा के दिन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता का पूजन किया जाता है। तो चंद्र देवता किस समय पर उदय होंगे, ये सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी दिन बुधवार को। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 से और सुबह यानी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्युलोक में यानी धरती लोक पर होगा और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वो धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है और इस तरह भद्रा के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए।
प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।